जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में लगातार साइबर ठगी बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों को दिखाया था किस तरह से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के नाम से 98,000 ठग लिया गया था। उसके पहले एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करा के ठगा गया था। उसके पहले भी एक और केस आया था, लोन देने का मामला आया था। एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती लोन दे दिया गया, उसके बाद पैसा मांगा गया कि आपको लोन का पैसा चुकाना है, नहीं तो आपका जो कॉन्टैक्ट है डिटेल्स है उसमें गलत गलत मैसेज भेज देंगे। अभी जो मामला आया है यहाँ पे शगुन वाटिका जो है जिनका है ईशान जी, उनके साथ ये आया है कि उनको भी यही लोन के ट्रैप में फंसाया गया और सेक्स टॉर्सन के मामले में ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है कि आपके परिवार का न्यूड फोटो जो है वो हम सर्कुलेट कर देंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि इनके फ़ोन का एक्सेस अब साइबर ठग के पास है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो ईशान जी क्या हुआ, शुरू से बताएं कहानी कैसे हुआ। एक्चुअली 5 तारीख को मेरे पास एक बिजनेस का बहुत अच्छा प्रपोजल आया। हाँ। 6 तारीख को मैं अपना ऑफिस से बैठ के सर्च कर रहा था इजी लोन प्रोसेस। मेरे को जो लिंक मिला वो इंडसइंड बैंक नाम से मिला, लेकिन मैंने उसको क्लिक किया तो वो थर्ड पार्टी लिंक पे ले गया। अच्छा। जैसे ही मैं देखा कि वो थर्ड पार्टी पे जा रहा है, वो रिडायरेक्ट हुआ, वो ऑटोमेटिक पेज भी बैक हो गया। अच्छा, तो वहां से कुछ कट आउट नहीं पैसा? कोई पैसा उस टाइम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लिंक क्लिक किए। हाँ, बस उतना ही हुआ। हाँ। फिर बात लोन लिया है, आपको पेमेंट करना है। हाँ। तो मुझे लगा कि चलो बाई मिस्टेक मेरे से फोन पे क्लिक हो गया हो, मैंने लोन ले लिया। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कौन से आप बैंक में डाले हैं, मेरा 2-3 अकाउंट है। हाँ। किस में पास हुआ, उन्होंने बताया इंडसइंड बैंक। ठीक है, मैं इंडसइंड बैंक गया, स्टेटमेंट निकाला। ये आपका स्टेटमेंट? हाँ, ये इसमें हम ज्यादा पैसा रखते भी नहीं है, ये नॉर्मल है, वो सिर्फ रिचार्ज करने के लिए रखते हैं। तो इसमें आया डेट है उसमें? हाँ, जैसे वो एप्लीकेशन का डेट है, देखिए यहाँ पे आपको जो लोन का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका 6 जनवरी 2023। 6 जनवरी को 4,000 वो पेमेंट किया? हाँ, पेमेंट किया। ठीक है, ये वहाँ स्टेटमेंट निकाल हाँ। के मिल गया। थोड़ा कैमरा नजदीक से थोड़ा दिखाएं कि इनका जो स्टेटमेंट था 4,000 जो आया, ये पेमेंट देखिए, ये वाला। हाँ, 4,000 लोन डिटेल्स है ना। हाँ। पेंडिंग पेमेंट, ये पेमेंट आपका है 4,000 उसने आपके अकाउंट में डाल दिया। हाँ। ठीक है। 7,007 मेरा लास्ट में अकाउंट नंबर है, इंडसइंड बैंक का। मेरा फोन नंबर ही मेरा अकाउंट नंबर ठीक है। है। दूसरा है ये, फिर एक 3200 का किया हुआ है, 3200 का फिर डाला है। फिर वही सेम डेट, हाँ। सेम अकाउंट। ठीक है। तीसरा 6,000, 6,000, हाँ। सेम डेट, हाँ। सेम अकाउंट। ठीक है। ये 3 लोन का। ये आपने लोन कभी नहीं लिया? ना मैंने अप्लाई किया, मैं सिर्फ वो बिजनेस लोन का सर्च किया था। उसके बाद वो मेरा पेज बैक हुआ। हाँ। तो मुझे लगा चलो बाई मिस्टेक मेरे से क्लिक भी हो गया। हाँ। लोन ले लिए होंगे हम स्टेटमेंट निकालें। उस डेट में 6 जनवरी को मेरे पास सिर्फ 1,000 आया हुआ है। वो भी मेरा एक कस्टमर यहाँ होटल का बुकिंग किया है, बर्थडे पार्टी का, उसका था। ठीक है। वो भी, उसका फोन नंबर भी इसमें है। ऐसा वो कोई बात नहीं कि वहां से पैसा आया। फिर मैंने अपना स्टेटमेंट जहां से व्हाट्सएप आ रहा था उन लोगों को भेजा कि ऐसा तो भैया कोई बात ही नहीं है। मैं पहले स्टार्टिंग में अच्छे से बात किया। हाँ। तो नहीं, वो लोग फिर एकदम चढ़ गए कि नहीं, पैसा जाए चाहे नहीं जाए, अब आपको पेमेंट करना है। मतलब कितना पेमेंट करना है? 13,200 टोटल। ये जो 6,000 लोन था, हाँ, वो पूरा वापस चाहिए उनको। ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा रिजिड हुआ कि जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ तो किस बात का पेमेंट। हाँ। फिर उधर से धमकी मिलने लग गया कि तुम्हारा हम न्यूड फोटो वायरल कर देंगे, एडिटेड मॉब। बोले ठीक है, तुम वो भी कर लो। मैं उसी दिन 12 तारीख को फिर सबसे पहले साइबर सेल में कंप्लेन किया, नेशनल साइबर सेल। ठीक है। उससे मेरे को एप्लीकेशन नंबर, कंप्लेन नंबर मिल गया। फिर कल सुबह मेरे पास मेरा एडिटेड फोटो अब मेरे पास आ गया। अच्छा, मतलब उसने आपका गैलरी से फोटो निकाला? मेरा निकाला? मेरा गैलरी से, मेरा फोन एक्सेस था उनके पास। फोन एक्सेस था? हाँ, जो तो मेरा श्योर है कि आपके व्हाट्सएप के नहीं, वो डीपी में एक्चुअली जो मेरा फोटो लगा हुआ है, गंगा किनारे का लगा हुआ है, वाराणसी का, वो फोटो एक्सेस नहीं है। डीपी से नहीं निकाला? डीपी से, गैलरी से। वो इसीलिए सबसे बड़ा टेंशन का बात है कि गैलरी एक्सेस हाँ, था। तो देखिए ये जो हैकर्स हैं वो अब क्या कर रहे हैं, आपके फोन के गैलरी में घुस जा रहे हैं। आप कोई लिंक क्लिक कर रहे हैं तो उनके लिए एक्सेस जो हो रहा है, उनका गैलरी हो जा रहा है। अब आपकी गैलरी से आपके परिवार वाले का, आपका फोटो, पति पत्नी साथ में है, वो फोटो निकाल ले रहे हैं और उसको मॉफ्ट करके, एडिट करके फिर से भेज रहे हैं कि ये फोटो आपके कॉन्टैक्ट में, यही बोले ना उनके सारे। मेरा फोन में 429 नंबर सेव्ड है। ठीक है। उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे वो भेज दिया। व्हाट्सएप में भेज दिया? हाँ, ये सबका नाम, नंबर एग्जैक्ट जिस लाइन से सेव है उसी लाइन से मेरे पास आ गया। फिर भी हम नहीं डरे। फिर बोले नहीं, जब गलत नहीं है तो फिर क्यों डरेंगे। आने के बाद घर पे बात की है। हाँ। सब मम्मी पापा वाइफ सब बोले डरने का नहीं है, जब गलत है नहीं तो चलो उसको लड़ो। फिर आज जाके हम यहाँ पे सदर थाना में एक सनद दे दी है ब्लैकमेलिंग के लिए, क्रिमिनल केस के लिए। ठीक है। साइबर सेल में वहाँ डाल ही हुए थे। बस यही है।
तो मतलब आपके पास फोटो भेज दिया गया, हाँ। आपका एक्सेस हो गया। हाँ, वो 2 फोटो मेरे 2 जान पहचान वाले लोग के पास भी भेजा गया, भेजा एक गया। मेरी वाइफ के पास, हाँ। एक मेरा स्टाफ के पास। अच्छा, वो गंदा फोटो जो हाँ, भेजा वो गया। जो एडिट किया वो दोनों को भेज दिया, और ये भी इसलिए वो 2 नंबर पे भेजा गया हाँ। क्योंकि मेरा मैक्स कॉलिंग डेली उसी 2 नंबर पे जहाँ हो। आप कॉल करते हैं। तो देखिए कैसे टारगेट किया जा रहा है, साइबर ठग कैसे टारगेट कर रहे हैं आपको, वो फोटो भेज रहे हैं ताकि लोग डर जाएं और ये फोटो वायरल ना हो जाए या फिर बदनामी ना झेलना पड़े। इसके डर से बहुत लोग पैसा दे देते हैं। तो 6 महीना नहीं, कितना दिन हुआ था विनोद वाला जो केस हुआ था? 4 महीना पहले एक केस आया था जामा मस्जिद रोड का, एक आदमी था, सेम केस आया था जिसमें बोला गया था कि आपकी गैलरी से फोटो भेज दिया जाएगा। वो क्या कर रहा था, मैसेजेस जो था, गंदे गंदे मैसेजेस अपने परिवार वालों को भेज रहा था, अलग अलग कॉन्टैक्ट एक्सेस करके। तो वो बंदा डर गया और उसने लोन के जो पूरे पैसे थे 13,000 या 15,000 वो कर करके ऐसा 50,000 रुपया उसने चुकाए ताकि वो बंद हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने उनका इंटरव्यू कराया, साइबर सेल में कॉल किया गया। तो आपने शायद ये आप अवेयर थे इसीलिए शायद आप नहीं डरे। हाँ, डर नहीं था, साइबर हम के पहले बारे में से आप जान हाँ रहे थे नॉलेज पूरा। था। हाँ। तो हम डरे नहीं, और कोई हाँ। जब मेरा फोन पे कोई गलत फोटो था ही नहीं तो डरने का कोई बात था नहीं। बिल्कुल। तो देखिए यही है, साइबर ठगी ने ब्लैकमेलिंग करना चाहा लेकिन इनको पता था, बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं इन्होंने साइबर ठग पे लेके, साइबर क्राइम पे लेके, तो इनको पता था कि वो करेंगे ऐसा। और फिर यही होता है, पब्लिक जब सतर्क हो जाता है, जागरूक हो जाता है, तो फिर वो उसका पैसा नहीं जाता है। नहीं तो आपका भी चला जाता हाँ, अगर डरते एक तो। बार मैं डाल देता तो फिर वो इंसिडेंट सेम मेरे साथ कुछ दिन बाद होना था, और बड़ा अमाउंट पे होना बड़ा था। amount हो एक दलदल था। तो मतलब एक जैसे बार वो आपका गैलरी एक्सेस कर ले रहे हैं, हाँ। वो आपका सारा अकाउंट हाँ। भी डिटेल वो access भी कर लेते होंगे। आज वो मेरे साथ कर रहे, फिर वो मेरा डाटा किसी और को वो बेचेंगे, मेरा नंबर फॉरवर्ड करेंगे, फिर और दूसरा आदमी से भी मेरे पास वो आएगा। वो तो प्रोसेस फिर लगातार चलते रह तो फिर जाएगा। अभी कॉल आना बंद हो गया कि ये नहीं, आज भी एक कॉल आया था, फिर हम जो कंप्लेन नंबर वो था हम उसको फोटो लेके उनको भेज दिया, तो उसके बाद अभी तक मेरे पास नहीं मैसेज आया। नहीं आया। तो जैसे इस तरह के मामले के लिए जो हम लोगों ने 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले वीडियो दिखाया था, ncpi.com.org करके था, जिसमें कंप्लेन करना है, और एक और केस आया था उनको कंप्लेन भी करवाया था, www.cybercrime.gov.in। ये 2 वेबसाइट है जहां पे आपको ऑनलाइन कंप्लेन करना है अगर साइबर ठगी का मामला आता है। तो नहीं तो फिर साइबर ठग आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो ये भी ध्यान रहे कि वो जब ब्लैकमेल करेंगे तो आपको किस तरह से सतर्क रहना है, सबको बताना है परिवार वालों को, या फिर ये करना है, पैनिक नहीं हो जाना है जैसे ही वो ब्लैकमेलिंग कर। यही किया ना आपने? हाँ, पैनिक बस नहीं हुए, सिर्फ लोगों को पैनिक पता है। नहीं किए पैनिक हम करते तो आपका ये पैसा हाँ, भी चला सबको हम बताते गए, अपने जितने कॉन्टैक्ट थे, फैमिली मेट थे, फ्रेंड्स थे, कलीग थे, सबको हम खुद ब खुद फोन करके बता रहे कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हो सके तो मेरा फोटो एडिटेड आप लोग के पास आएगा, तो आप लोग के पास आए तो आप लोग उल्टा जवाब दे उनको। बिल्कुल। तो देखिए इस तरह का साइबर ठगी का मामला आता है, सेक्सटॉर्शन का मामला आता है, तो आप यही करें। एक तो पहला है कि लिंक कहीं क्लिक नहीं करें, एनीडेस्क ऐप कभी डाउनलोड ना करें, कोई भी लिंक कभी क्लिक ना करें, और कोई कॉल आता है कुछ करने के लिए बोलता है तो उसको माने ना। जैसे बैंक कभी कॉल नहीं करती है, या लोन देने वाले कभी कॉल नहीं करते हैं आपको, और वो ट्रैप होता है, तो इस ट्रैप से सिर्फ बचना है। इन्होंने लाइव एग्जांपल देखा है तो इनके ही मुंह से सुनते हैं। आप कैसा लग रहा है, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना सबसे पहले तो, और बैंक का काम है, बैंक जाइए, 10 मिनट टाइम निकाल के जाइए, लेकिन वहां जाके बैंक कीजिए। जाना है। बैंक जाना है, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ये ऑनलाइन जो एक डिजिटल इंडिया है वो बहुत अच्छा चीज भी है और थोड़ा खतरनाक चीज भी है, लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा बिल्कुल। थोड़ा। तो हम लोग भी हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ये साइबर क्राइम पे जितने भी केसेस होते हैं उनको इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि अलग अलग तरीका से आपको ठगा जा रहा है। कभी कुछ और, तो लड़की का आवाज में था कि लड़का का आवाज में आपको कॉल किया गया? लड़का का आवाज में। लड़का का हाँ, आवाज। वो कैसा- एग्जैक्ट हाँ। टोन जामताड़ा बंगाल कनेक्टेड जो है वो हाँ। टोन वही टोन था। अच्छा, मतलब कैसा लगा था? प्रोफेशनल थे एकदम पूरा? नहीं, अनप्रोफेशनल जो वो फोटो भी भेजे है, हाँ। वो कोई अच्छा फोटो शॉप ऐप भी यूज नहीं कर पाए, हम्म। फेस स्वैप जो छोटा मोटा प्ले स्टोर में उसी से वो करके भेजे, अच्छा, मतलब नॉलेज नहीं है, unprofessional एकदम। अनप्रोफेशनल। तो मतलब कोई भी अब घुस गया है साइबर ठगी में। तो देखिए किस तरह के लोग साइबर ठगी में आ गए हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोन देने के चक्कर में लिंक क्लिक करवाते हैं। तो इस तरह के केसेस से आपको ही बचना है और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि साइबर क्राइम का, साइबर ठगी का मामला आता है तो लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, जो कॉल आता है वो ब्लैकमेल किया जा सकता है आपको। तो इस ब्लैकमेलिंग से कम बचना है, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो अगर ये चाहते, वो डरा रहा था कि आपका फोटो वायरल कर देंगे तो ये पैसा उनके अकाउंट में डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं डाला तो बच गए हैं, आज इनका पैसा बच गया है। और वो जो साइबर क्रिमिनल है वो तो पुलिस खैर जब कंप्लेन कर दिया है तो फिर कार्रवाई करेगी, और उम्मीद है कि बहुत जल्द अब पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और पकड़ लेगी, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम के केसेस आ रहे हैं और पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई है अब साइबर ठगी को लेकर। क्या आश्वासन मिला आपको जब? नहीं, वो बोले ट्रेसिंग होगा। साइबर क्राइम में जो हाँ नेशनल में किए थे वहां से भी एक मैसेज आया था कि नहीं, मेरा कंप्लेन देख लिया गया, उस पर
ये कार्रवाई चल रहा है। और बड़ा बाजार टीओपी 1 के जो प्रभारी थे उनके द्वारा भी मिला आश्वासन कि हम इस नंबर को ट्रेस करवाएंगे। अभी सना लिए हैं, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन उनका तरफ से मिला है कि नहीं ये लोग ट्रेसिंग कराएंगे इस नंबर को। बिल्कुल, तो यही है, आप भी सतर्क रहें और साइबर क्राइम का कोई भी ऐसा मामला आता है तो हमें बताएं, क्योंकि हम लोग को भी पता चलेगा किस तरह से वो कर रहे हैं। क्योंकि 8-10 मामले तो हम लोग देख चुके हैं अलग अलग तरह से। कोई लड़की बन के कॉल कर रहा है, कोई फ़ोटो भेज रहा है, कोई एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करवा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तरीका से आपका पैसा छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वाला हम लोगों को नया मिला था कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट देने के लिए आप डाल रहे हैं। उसके बाद एक और चला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के दौरान में आपका कैशबैक वापस आएगा, नहीं तो आपका कनेक्शन काट देंगे, आप इतना पैसा पे कीजिए नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट जाएगा। इसी डर में लोग क्या करते हैं, कैशबैक वापस करने के लिए पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनका जो अकाउंट हैक हो जाता है, फिर पैसा काट लिया जाता है, मतलब अलग अलग तरीका से। तो यही है मोटिव, यही है इस वीडियो बनाने का कि ईशान जी जैसे अपनी सूझबूझ से सीधे कंप्लेन किया साइबर क्राइम में, उसी तरह से ऐसा कुछ मामला आता है तो आप भी कंप्लेन करें। और दूसरी बात है कि कोई भी लिंक क्लिक ना करें जो आप नहीं जानते हैं, जो अननोन सोर्स से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी तमीम फैदी के साथ साइबर क्राइम पे मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद।